फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी के डेली करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम लोग एक सीमा विवाद की बात करेंगे जो कि है असम और मिजोरम के बीच में। तो असम और मिजोरम के बीच का जो सीमा विवाद है, आज हम लोग उसको समझेंगे। लेकिन देखिए, इसको पहले मैं शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा एक एग्जाम्पल से, जिससे कि ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। तो मान लेते हैं एक फादर है। चलिए, ये फादर के लिए हम लोगों ने वर्ड लिख लिया। और इनके दो बेटे हैं, एक ए है और दूसरे बी हैं। अब देखिए क्या है, पिता के पास संपत्ति है। अब संपत्ति है तो ये अपने बेटों को इस संपत्ति को देना भी चाहते हैं। ऐसे में क्या होगा, देखिए जो आमतौर पे होता है, वसीयत की जाती है या फिर कागज बनाए जाते हैं जमीनों के। तो ऐसे में ये जो पिता है, ये भी क्या करते हैं कि कागज बनाते हैं और संपत्ति को ए और बी के बीच में बांट देते हैं। तो मान लीजिए कि ये जो कागज बनाए थे पिता ने, ये बनाए थे 2000, चलिए 10 में बनाए थे, 2010 में इन्होंने ये कागज बनाए। और इसके तहत जो संपत्ति है उसमें उसको ए और बी के बीच में बांट दिया। तो जो इन्होंने संपत्ति बांटी थी, इस तरह से मान लीजिए कि उसमें जो ज्यादा लाभ हुआ था वो ए को हुआ था, यानी प्रॉपर्टी में जो ज्यादा लाभ हुआ था वो ए को हुआ था। तो 2010 में फायदे में कौन रहा? ए। लेकिन फिर ये जो पिता है, इसको लगा कि ऐसा करते हैं, एक बार फिर से संपत्ति को बांटते हैं नई तरीके से। इन्हें कुछ प्रॉब्लम्स लगी और इसके लिए इन्होंने सोचा कि नए तरीके से इसे बांटते हैं। और क्या किया, 2015 में इन्होंने फिर से संपत्ति को बांटा और इस बार जिसे लाभ हुआ वो है बी, यानी कि 2015 में लाभ किसे हुआ? बी को। तो देखिए, पहली बार जब संपत्ति का विभाजन हुआ था तो क्या हुआ था कि ए को फायदा हुआ। 2015 में जब दूसरी बार हुआ तो बी को फायदा हुआ। अब जब मान लीजिए पिता की मृत्यु हो जाती है, पिता की मृत्यु के बाद ये दोनों ए और भाई बी जो भाई हैं, ये लड़ने लगते हैं आपस में। और इसके लड़ने का कारण क्या है? जो ए है वो कहता है कि हम तो 2010 वाला नियम कानून मानेंगे, जो 2010 में संपत्ति का विभाजन हुआ था जिस नियम से, हम उसको मानेंगे क्योंकि ए को इसमें थोड़ा सा ज्यादा फायदा है। और वैसे ही जो बी है वो क्या कहता है कि हम तो भाई 2015 वाला मानेंगे। तो अब देखिए, बी को 2015 में फायदा है, ए को 2010 में फायदा है, तो दोनों अपना अपना फायदे के हिसाब से नियम को मानने की बात कर रहे हैं। अब इसी को देखिए रिप्लेस कर देते हैं। फादर को आप रिप्लेस कर दीजिए ब्रिटिश हुकूमत से। यानी जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसको मान लीजिए कि जब तक ब्रिटिश साम्राज्य भारत में रहा तो उसी के नियम कानून चलते रहे, तो वही जो राज्यों की सीमाओं का विभाजन करता रहा। और देखिए, ए और बी कौन हो गए? इन्हें आप असम और मिजोरम मान लीजिए। अब हम लोग समझते हैं कि विवाद क्या है। देखिए देखिए, पहले पॉइंट में बताया गया है, यहाँ पे जो अपना पहला पॉइंट है कि असम और मिजोरम इनके बीच में अभी अभी विवाद हुआ है, जिसमें लगभग 8 लोग घायल हो गए, कुछ झोपड़ियों में आग लगा दी गई। और इस विवाद का कारण क्या है? असम और मिजोरम के बीच में जो एक टेरिटरी है, यानी एक जो छोटा सा हिस्सा है, उसको लेकर इन दोनों के बीच में विवाद है कि ये टेरिटरी जो है किसके हिस्से में आती है। तो देखिए ये क्या बता रहा है कि जो भारत के उत्तर पूर्व में अंतरराज्यीय सीमा विवाद है, अंतरराज्यीय सीमा विवाद जो भारत के उत्तर पूर्व के क्षेत्रों में दिखाई देते हैं, उसको ये एक बार फिर से स्पॉटलाइट में लाता है, प्रकाश में लाता है। और ये मुख्य रूप से आपको कहां से दिखाई देंगे ये विवाद? ये विवाद आपको खासकर वहां पे दिखाई देंगे, ऐसे क्षेत्रों में जिनको असम से काट के बनाया गया था। यानी कि असम जो कि एक बड़ा राज्य था, तो इससे काटकर बहुत सारे अन्य राज्य बनाए गए, कुछ अन्य राज्य बनाए गए। तो इन राज्यों के बीच में असम और इससे कटकर बने हुए नए जो राज्य हैं, दूसरे जो राज्य हैं, उनके बीच में ये सीमा विवाद दिखाई देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एन एग्रीमेंट, अब देखिए जो चीज मैंने आपको समझाई थी वही यहाँ पे आपको समझना है। अब देखिए पॉइंट 2 की बात करते हैं। तो ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके बीच में और आपके एक दोस्त के बीच में किसी चीज को विवाद है, लेकिन आप लोग अच्छे दोस्त हैं। तो आप लोग क्या कहते हैं? कहते हैं कि देखिए जैसा है वैसा रहने दो, आपका मकान है इधर, उधर आपके दोस्त का मकान है और बीच में कुछ बाउंड्री को लेकर विवाद है। तो आप और आपका दोस्त कहते हैं कि ये देखो, बाउंड्री ना मेरी है ना तुम्हारी है, ये जैसी पड़ी है इसको ऐसा ही पड़ा रहने दो। तो यही देखिए, जो असम और जो मिजोरम की सरकारें हैं, उनके बीच में एक एग्रीमेंट हो चुका है, एक समझौता हो चुका है, जिसके अंतर्गत यही कहा गया है कि ये जो नो मैंस लैंड है, इसको जैसा है वैसा ही रहने दो। यानी कि ये जो ऐसी बाउंड्री है जिस पर हमारा विवाद है, तो ये ना असम अपने इस पे असम ना दावा करे और ना ही मिजोरम दावा करे। यानी कि जहां पर जैसे जो लोग बसे हैं उनको ऐसे ही बसा रहने दिया जाए, जो पुरानी स्थिति है उसी को बरकरार रखा जाए। लेकिन हुआ क्या कि जो लैलापुर है एक जगह, वहां के लोगों ने इसको तोड़ दिया। यानी कि ये जो एक समझौता था असम और मिजोरम के बीच में कि जैसी स्थिति है वैसा ही रहने दिया जाए, इस समझौते को ये जो लैलापुर स्थान है, यहाँ के लोगों ने तोड़ दिया।
और कुछ टेम्परेरी झोपड़ियां वगैरह बना दी इस क्षेत्र में, जिसको लेकर विवाद हो गया। तो ये वाला जो अपना क्षेत्र है, तो इसमें यहाँ पर लोगों ने जाकर कुछ टेम्परेरी झोपड़ियां वगैरह बना दी। पीपल फ्रॉम मिजोरम साइड वेंट एंड सेट फायर ऑन देम। तो देखिए असम के लोगों ने क्या किया, यहाँ गए और झोपड़ी बना ली। तो फिर मिजोरम वालों ने भी प्रतिक्रिया दी, उन्होंने जाके इन झोपड़ियों में आग लगा दी। अब जाहिर सी बात है, देखिए विवाद शुरू हो गया। अब देखिए अगला पॉइंट बताता है, पॉइंट 3, कि मिजोरम ऑफिशियल्स टोल्ड दैट द लैंड क्लेम्ड बाय असम इज बीइंग कल्टीवेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम बाय रेसिडेंट्स ऑफ मिजोरम। तो वही देखिए समझौतों को लेके विवाद है। जो असम कहता है, मान लीजिए ये दोनों राज्यों के बीच में, असम और मिजोरम के बीच में मान लीजिए ये जमीन है जिसको जिसे लेके विवाद है। तो कागज पे ये किसके अंतर्गत है, असम के। यानी कि अगर आप देखिए कागज की बात करें, तो कागज पे ये असम के अंतर्गत आती है जमीन, लेकिन लंबे समय से मिजोरम के लोग यहाँ पे रहते आ रहे हैं। देखिए although the contested land was historically cultivated by Mizoram resident, on paper it fell within the Singla Forest Reserve that is under करीमगंज jurisdiction। तो क्या है, देखिए पेपर के ऊपर जो असम का हमारा करीमगंज डिस्ट्रिक्ट है, इसका सिंगला फॉरेस्ट रिजर्व के अंतर्गत ये जमीन आती है। यानी अगर हम लोग सिंपल भाषा में कहें, तो जो सिंगला फॉरेस्ट रिजर्व है असम का, उसके अंतर्गत जमीन ये आती है पेपर्स पे, जो पेपर में लिखा हुआ है। लेकिन हिस्टोरिकली इस जमीन के ऊपर कल्टीवेशन कौन करता आया, यानी कृषि इस जमीन के ऊपर कौन करता आया है हिस्टोरिकली, वो मिजोरम के लोग बहुत लंबे समय से, जो मिजोरम के लोग हैं वो बहुत लंबे समय से इस भूमि पर खेती करते आए हैं। Nevertheless, the boundary dispute between present-day Assam and Mizoram, 160 kilometer long today, dates back to the colonial era when Mizoram was known as Lushai Hill, a district of Assam। तो देखिए ये जो विवाद है, लगभग 165 किलोमीटर लंबे क्षेत्र को लेकर है, असम और मिजोरम के बीच में। और ये जाता है विवाद ब्रिटिश काल में। और उस समय क्या था कि देखिए असम का ही एक हिस्सा था हमारा मिजोरम, और इसे तब कहा जाता था लुशाई हिल। तो लुशाई हिल के रूप में जो हमारा मिजोरम है वो असम का ही एक हिस्सा था। बाद में क्या हुआ, इसको अलग किया गया। अब देखिए विवाद की जड़ क्या है, विवाद की जड़ है एक नोटिफिकेशन जिसे 1875 में जारी किया गया। तो 1875 का एक नोटिफिकेशन। अच्छा देखिए ये भी जान लेते हैं कि इस नोटिफिकेशन का बेस क्या था। देखिए सरकारें जब कोई नोटिफिकेशन जारी करती हैं, तो उसके पीछे कोई एक्ट होता है। तो इस नोटिफिकेशन 1875 के नोटिफिकेशन के पीछे जो एक्ट था, वो था बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873। तो 1873 का जो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट था, इसी के तहत 1875 में एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है उस समय की ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और इस नोटिफिकेशन से क्या किया गया, हम लोगों ने देखा लुशाई हिल्स जो है, लुशाई हिल्स असम का ही एक हिस्सा थी। इस नोटिफिकेशन में लुशाई हिल्स को अलग कर दिया गया, यानी कि जो प्लेन्स ऑफ कचार थे, वहां से लुशाई हिल्स को अलग कर दिया गया इस नोटिफिकेशन के माध्यम से। और उसके बाद देखिए क्या हुआ, एक और नोटिफिकेशन आया जिसके तहत जो 1933 का नोटिफिकेशन था, इसमें क्या किया गया, जो ये हमारा लुशाई हिल्स जिसको अलग किया गया था, तो लुशाई हिल्स और आपका जो मणिपुर है, उसके बीच में बाउंड्रीज को एक तरह से कह लीजिए निश्चित किया गया कि इनकी बाउंड्रीज क्या होंगी। तो लुशाई हिल और मणिपुर के बीच में बाउंड्रीज को निश्चित किया गया था 1933 में। अब देखिए विवाद कहाँ पे है, जैसा कि मैंने बताया कि जो असम है वो कहता है कि हम 1933 वाला जो ये सब नोटिफिकेशन है इसको मान के चल रहे हैं। असम कहता है नोटिफिकेशन इस वाले को हम मान रहे हैं, जिसके तहत ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है कि जो विवादित हिस्सा है, अगर इस नोटिफिकेशन को माने तो विवादित हिस्सा चला जाता है असम के पास। लेकिन जो हमारा मणिपुर है, सॉरी जो हमारा मिजोरम है, वो कह रहा है कि हम जब ये नोटिफिकेशन आया था तो हमसे कंसल्ट नहीं किया गया था, हमसे सलाह मशविरा नहीं की गई थी। इसलिए उन लोगों का मानना है कि ये जो 1875 वाला नोटिफिकेशन है इसको माना जाए। और इस नोटिफिकेशन के तहत जाहिर सी बात है ये हिस्सा उनके पास चला जाता है। तो यही विवाद है कि इन दोनों में से किसको माना जाए, 1875 वाला या 1933 वाला। तो ये फ्रेंड्स पूरा विवाद हो गया जो असम और मिजोरम के बीच में दिखाई देता है।